आई लव यू सोलो, आई लव यू माई ट्राइबल चीफ, आई लव यू फलाना ढिमकाना, आई एम गोइंग टू गो डाई फॉर यू सोलो फलाना ढिमकाना। इसी एनर्जी के साथ शुरू करने का मन कर रहा है आज। ऐसी एनर्जी तो हमारी असल में पूरी निकल गई है। इतना सारा एक्शन था इस वीक में प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में, WWE की दुनिया में मोर स्पेसिफिकली। पर हम लोग आज फिर से शुरू कर रहे हैं। शायद ये हमारा 6वां एपिसोड होगा शुभम भाई, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। आई थिंक 5वां एपिसोड है। ओके, माय बैड। मैं हमेशा इसको बचरप कर देता हूँ, बट ये सब छोड़िए, हम लोग और अच्छे से बात करते हैं। ये वाली जो एनर्जी मैं लेके आया हूँ जेकब फाटू की, यही एनर्जी आप भी लेकर इस वाले पॉडकास्ट को सुनते रहिए। और डरिएगा नहीं, मैं ऐसा एक ही बार चिल्लाया हूँ और नहीं चिल्लाऊंगा। आप सुन रहे हैं रेसल चर्चा फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। एज आई सेड, दिस इज द एपिसोड नंबर 5 और आज हम लोग इन लेंथ बात करने वाले हैं कि क्राउन ज्वेल से क्या निकला। जी हाँ, सो क्राउन ज्वेल खत्म हुआ है। हम लोग संडे को इसको रिकॉर्डिंग कर रही हैं शाम को। अभी से कुछ 18 घंटे पहले तक शुरू हुआ था इवेंट। 10:30 बजे यहाँ का स्टार्ट टाइम था इंडिया में। और ऑनेस्टली बहुत ही पता नहीं शुभम भाई क्या बोलेंगे, मेरा तो उतना ठीक है, इट वाज ओके पेपर व्यू, ठीक है ऐसा वाला। बट आई गेस शुभम भाई, क्योंकि उनका मैं ट्विटर देख रहा था तो उससे हिसाब से ही वाज वेरी नॉट हैप्पी विद इट। इसके पहले मैं बताते चलूं कि मैं हूं श्रीहर्ष, इस पॉडकास्ट का को होस्ट, एंड अलॉन्ग साइड द अदर को होस्ट ऑफ द पॉडकास्ट दैट इज शुभम सागर भाई। ही गोज बाय द नेम ऑफ नमस्ते रेसलिंग। इनको आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पर। तो बट हाँ शुभम भाई, पहले तो बताओ कि कैसा गया दिवाली वीक, कैसा गया पहले ये बताओ, अपन बाद में शुरू करते हैं कि क्या कैसा किधर। सर दिवाली वीक तो बहुत अच्छा गया और मस्त 4 दिन की छुट्टी हो गई, एक्सटेंडेड वीकेंड मिल गया। तो भाई क्या ही मतलब, मस्त एकदम। सुबह ये आ रहा है अपना स्मैकडाउन, आराम से बैठ के देख रहे हैं समय फिर मैच देख रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं मैच में देख के। तो पूरा एकदम मस्त निकला है वीकेंड। ये अपना थोड़ा एक टाइमिंग थोड़ी सी ऑड थी हमारे लिए। वो होता है ना कि मार खाने की आदत हो जाती है लोगों को, तो लतखोर हो गए हम लोग। हमें आदत है 5:30 बजे सुबह उठ के देखने की पेपर व्यू। तो उसमें होता क्या है ना कि शुरू वाले मैच तो आपको 1-2 समझ में दिखते नहीं है जब आपके सुबह वाले पेपर व्यू होते हैं, पर लास्ट मेन इवेंट तक आप एकदम तैयार हो जाते हो। हाँ भाई बताओ मेन इवेंट क्या है? हाँ आप बताओ क्या दिखा रहे हो, क्या रहे हो करके। ऐसा यहाँ पे थोड़ा उल्टा चल रहा था कि आप शुरू में तो आप पूरे एक्टिव थे, तो कि हाँ भाई दिखाओ क्या मैचेस हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना, एक तो ब्लड लाइन वाला मैच पहले ही हो गया। हाँ, सबसे पहला मैच उसी को डाला था इन्होंने। हम लोग बात करते हैं मैचेस के बारे में, बट अगर आप पहली बार इस पॉडकास्ट को कहीं से भी सुन रहे हैं, अगर पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट पर, सब्सक्राइब मारते हुए जाइएगा और रुकिएगा। हम लोग बहुत सारी बात करेंगे, हमारे क्वेश्चंस भी हमारे बहुत सारे हैं इस वीक के, हम उस क्वेश्चन को भी उठाएंगे। और हमारा जो मेन फोकस एज आई सेड आज का, हम अपना पूरा जो ध्यान है हम वीकली एक्शन में। तो वैसे सही बताऊं तो ये वीक स्मैकडाउन टेप था, तो वो फिलर टाइप का था। रॉ ऑल्दो देयर वाज सम एक्शन इन बिटवीन, बट उतना कुछ खास नहीं था। जब अगर आप मेन इवेंट डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कौन सा, डोमिनिक मिस्टेरियो था शायद, हाँ, अगर आपको मेन इवेंट करना पड़ रहा है तो थोड़ा समझ जाइए कि आप भी लो थे कंटेंट में, मतलब रॉ के वाइज। सो बट खैर हम लोग बात करना शुरू करते हैं अच्छे से। तो एज आई सेड, क्राउन ज्वेल खत्म हुआ। क्राउन ज्वेल खत्म होने के बाद बहुत सारे नए प्रोस्पेक्ट्स निकले हैं, कुछ कहाँ जा रहे हैं, आज हम सबकी बात करने वाले हैं। तो एज आई सेड, पहला मैच जो शुरू किया क्राउन ज्वेल को, एंड आई वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी द फर्स्ट मैच ऑनेस्टली। मेरे को लगा कोई और जैसे यूएस टाइटल वगैरह फर्स्ट मैच होता, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट। एज आई सेड, that actually semi-main evented the show, the US title match, and I was very okay with it. We'll talk about that more. The first match was the OG Bloodline versus the Bloodline 2.0, and मेरे को बट शुभम भाई आप ही बताओ इस मैच से क्या लगा, क्या निकला, कौन जीता, और क्या आपको क्या लगता है, क्या प्रोस्पेक्ट है इस मैच पे? यार पहले तो ये मैच जो हुआ ना, ये काफी अपना 80s के NWA के जो टैग टीम मैचेस होते थे ना, ये WWF के जो मैचेस होते थे, एकदम हल्क हॉगन एंड मिस्टर टी वर्सेस रॉडी पाइपर, उस टाइप का। मतलब कि बहुत ही एक्शन वाइज भी काफी स्लो और काफी थोड़ा लेथार्जिक लग रहा था मैच ओवरऑल। और मैं सच कहूं, थोड़ा ये था पहले तो, क्योंकि पहला मैच था
काफी लोग सोच रहे थे कि शायद ये मेन इवेंट करे, बट मेन इवेंट तो खैर आई थिंक उसको ही करवाने वाले थे वो लोग, कोडी रोड्स वर्सेस गंथर। तो द रीजन बिंग कि आपके दोनों चैंपियन है उसमें, अगर आप उसको मेन इवेंट नहीं कराते हो तो फिर तो मतलब बोथ ऑफ देम वुड लुक लाइक अ फूल। और कोडी रोड्स अगर अकेला फूल दिखे तो इट इज स्टिल फाइन, बट दोनों को आप फूल नहीं दिखा सकते। गुंतर दिख जाएगा तो दर्द हो जाएगा अभी। हाँ, तो इसके चक्कर में ये मैच पहला हुआ, एंड विच मेड सेंस ऑल्सो, एंड उन्होंने जस्टिफाई भी किया गिवन ये काफी स्लो और मतलब मजेदार मैच नहीं हुआ इतना। और रोमन टुक अ क्लीन पिन अगेंस्ट सोलो। तो एंडिंग सीक्वेंस पे आते हैं। एंडिंग सीक्वेंस में बेसिकली बेसिकली जेकब फाटू जो है उसने कंप्लीटली डोमिनेट किया रोमन को, जो अपना वो एक फ्लाइंग स्पिनिंग समथिंग क्लोज लाइन देता है वो दिया उसने, फिर मून सॉल्ट दिया, उसके बाद वो रिंग से ऐसा मिडिल रोप से भागता हुआ सुसाइड डाइव करता हुआ उसने ही टुक आउट बोथ दी उसोस। तो सिंगल हैंडेडली उसने पूरा प्रिपेयर किया सोलो के लिए। सोलो उसके बाद गया समोन स्पाइक, आई थिंक 2 या 3 स्पाइक्स के साथ, हाँ बिल्कुल मैच को खत्म किया। तो थोड़ा मतलब तो रोमन फेस है तो ये सब तो चलेगा, बट थोड़ा ऐसा फीका मुझे लगा फिनिश कि हाँ ठीक है आप क्लीन हरवा रहे हो लेकिन थोड़ा तो एक्शन पैक्ड होना चाहिए। तो खैर ठीक है, मैच में तो कुछ खास था नहीं। जनरल मैंने देखा कि जनरल लोगों का भी यही परसेप्शन था। उसके बाद आते हैं हमारे जब और मार कुटाई शुरू हो गई और जब इनको पेल रहे थे पकड़ के, और जे उसो को स्पेसिफिकली जब अच्छे से पेलने वाले थे कुर्सी वुर्सी लगा के गर्दन में, तो फिर हमारे भाई साहब वेरी ओन सैमी। और सऊदी की जो ऑडियंस है वो उनको सैमी नहीं सामी बोलती है। हाँ नहीं मे भी हो सकता है वो नाम में कुछ होगा, क्योंकि अरेबिक प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, अरेबिक प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। वही मैं भी वही सोच रहा था कि प्रोबेबली बिकॉज़ ही इज आल्सो फ्रॉम दैट नो ही इज सीरियन, ही इज अ सीरियन मुस्लिम, तो मतलब ही इज अरब ओनली, अरेबियन पेनिनसुला से ही है, बट हाँ कहने का मतलब है, बट हाँ उनका तो बेसिकली सैमी वापस आते हैं। सैमी पहले तो लगता है कि हक करने जा रहे हैं सोलो को, बट इस चीज के पहले शुभम भाई एक थोड़ा सा अपन ब्रीफर देते हैं रॉ में क्या हुआ था वो जो, एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी इंट्रिग्ड जिस तरीके से ये हुआ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सैमी सोलो से बात भी करेगा। जो हल्की हल्की स्प्रिंकलिंग की गई ना वहां पर कि सैमी जेन, और क्योंकि इवन जो हम मैच के बाद जो हम एंगल देखे वो पूरा जब सैमी आया बचाने के लिए, एंड जब सोलो पूरा घिरा गया था चारों कॉर्नर से, और जो मारने के लिए हुआ तो कैसे ही एंडेड अप हिटिंग रोमन रेंस इन द एंड तो इवेंचुअली अभी भी दैट सस्पिशन लाइज कि वेयर आर द लॉयल्टीज ऑफ सैमी ज़ेन लाइज भाई। ये रॉ से शुरू होता है, तो रॉ में बातचीत हो रही है, मिलते हैं, हाँ ठीक है बात करेंगे, बट सैमी ज़ेन बोल रहा है मैं जिमी से बात नहीं करूंगा, फलाना ढिमकाना, दोनों को वो कह रहा है कि मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, तुम वापस पहुंच गए वही, हाँ कि तू तेरा ऐसे किए थे उन लोगों ने, हाँ सब तू भूल गया करके, तो उसको समझा रहा है पूरा ये सब। फिर उसके बाद ये बोल रहा है फैमिली के लिए आई एम नॉट, मतलब बहुत सारा उसमें एंगल हुआ रॉ में। इवेंचुअली फिर आता है बहुत एंडिंग मोमेंट्स ऑफ द शो जिसमें वो बात कर रहा होता है सैमी ज़ेन सोलो सिकुआ से। सोलो कार में रहता है एंड सैमी खड़ा रहता है, उन लोग बात कर रहे होते हैं, और ये चीज जिमी जे को दिखाता है कि देख फैमिली है, वो फैमिली नहीं है, हम फैमिली हैं करके। तो ये एक अच्छा एंगल यहाँ पे थ्रो किया गया, एंड आई वाज फ्रिकिंग नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन राइट अवे। इसमें भी थोड़ा ऐसा फनी एस्पेक्ट है इसका कि वो कहता है कि फैमिली इज ऑल वी गॉट, वो जे को कहता है, और वो इस तरह से बता रहा है जैसे कि सोलो कोई और है, जबकि सोलो उसका खुद का भाई है, छोटा ही भाई है, एंड वी आर टुगेदर। हाँ मतलब ठीक है, पता नहीं वो क्या सीन है, बट हाँ उन्होंने थोड़ा ऐसा सस्पेंस बनाया कि सैमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट अगेन ओवरऑल आई थिंक जो हमारा क्वेश्चन भी है उस पर भी वापस आएंगे। थोड़ा मुझे तो लगता है ये कहानी थोड़ी रश चल रही है, थोड़ी रश। अगर मैं होता यहाँ पे शुभम भाई, अगर मेरे पास बुकिंग का होता, तो अगेन फैंटेसी बुकिंग है, पहले तो अलर्ट है सबको, फैंटेसी बुकिंग है, मैं ये एंगल आफ्टर क्राउन ज्वेल रखता, समझ रहे? ये पूरा जो एंगल आपने जो बनाया, आप यहाँ पर विन दो सोलो सिकोआ को, और मैं आई एम कंप्लीटली इन फेवर, ठीक है अच्छा रिजल्ट है, पर मेरे लिए शायद ये मैच भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। मेरे को ये मैच भी रश्ड लग रहा है। आप ये अगर आपने 6 मैन टैग टीम मैच कराया, बट मेरे हिसाब से ये मैच यहाँ डिजर्व नहीं करता था जगह, इसकी जगह ये सीधा इसका जो था ये बड़े, आप यहाँ पर चाहते तो जिमी जे वर्सेस गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनीज करा लेते उनका मैच। आपको यू डोंट फ्रिकिंग नीड टू पुट योर मेन, और या फिर यू कुड हैव जिमी एंड रोमन वर्सेस जेकब एंड सोलो, ये करा लेते आप।
मेरा ये कहना है कि आपने यहाँ पे मैच, आप यहाँ पे ये बिल्ड नहीं करना चाहिए था, आपने किया। अनफॉर्चुनेटली जो आप बोल रहे हो रश्ड है, डेफिनेटली रश्ड है मेरे हिसाब से भी। ऑल्सो अगर आपको वॉर गेम्स में 8 मैन टैग आप करने वाले हो तो उसके ठीक पहले 6 मैन टैग करने का उतना कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी देख लिया भाई। मतलब ठीक है, सैमी भी आएगा, एक वो भी मोमेंट होगा कि वो बनेगा पार्ट ऑफ दी लाइक दी ओजी ब्लड लाइन विल रिटर्न, बट ओवरऑल अब मैंने देख लिया ये मैच और काफी प्रेडिक्टेबल ही रहने वाला है फिर तो, कि ये फिर वापस यूनाइट होंगे एंड दे विल टेक सोलो एंड एवरीवन। बट आई थिंक देयर कुड बी सम रॉक एंगल इन इट, देयर कुड बी सम अदर एंगल्स जो कि थ्रो होंगे। अब वो हमको वॉर गेम्स में देखना होगा क्या होता है, जो कि अगेन इस पूरे मंथ के एंड में है। 30th नवंबर है आई गेस वॉर गेम्स, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। मुझे जहां तक याद आ रहा है समथिंग इन द 30s। हाँ, इसी महीने के आखिरी पर है, तो देखने वाली बात होगी। तो खैर ये था हमारा पहला मैच। रश्ड है ऑब्वियसली, डिसीजन ठीक था, बट एंगल जो था वो फॉलो अप था रॉ के हिसाब से। बट अभी देखते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं इसको लेकर। वो तो वही लगा इसमें, इसमें आई वुड जस्ट वांट टू ऐड कि हम जो डिस्कशन करने वाले हैं मैचेस बाय मैचेस, आप भी अपनी रेटिंग जो है वो कमेंट में डालें कि क्या रेटिंग्स है आपकी, है ना? क्या लगता है आपका क्या रेटिंग है? रेटिंग बता दो। रेटिंग तो बड़ा ही मुश्किल काम है। आउट ऑफ 10 दो आप, आउट ऑफ 10 आपके हिसाब से, इंक्लूडिंग द पोस्ट मैच एंगल एंड द प्री मैच बिल्ड एंड देन द मैच, आपको क्या लगता है क्या रेटिंग है? आई वुड बी अराउंड समवेयर 6.5 to 7। मतलब मुझे अगर 5 में आप कहो तो 3.5 के बीच में, 3.25 ऐसा मैच था। 10 रखते हैं अपन आई डोंट वेल, वैसे भी डेव मेल्जर ऐसा है अपना, तो उससे अच्छा अपन 10 का लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो तो यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच। हाँ ऑलराइट। इसके बाद अपना आता है जेड गार्गिल एंड बियंका बेलेयर वर्सेस डैमेज कंट्रोल versus Piper Green and Piper Green and Chelsea Green. Sorry, my bad. Yeah. Versus and Dakara Jackson and Lash Legend. So ये था मैच, fatal four way for the for the tag team championship. हाँ, इसमें I felt, मतलब my understanding was कि it was better than what I expected it to be. EO is always the EO and Bianca, ये मतलब these two are तो absolute stars. ये तो मतलब these are, वो अगर टैग टीम डिवीजन में है तो टैग टीम को एलिवेट कर रहे हैं। ऑल्दो आई फील कि जिस पे हम बाद में वापस आगे फिर आने वाले हैं कि लिव ने भी नाया को हरा दिया एंड लिव को दे आर गिविंग दैट पुश, बट ओवरऑल आई फील ना कि ईओ एंड बियंका अगर आपके पास है ना, तो आपको ये रकेल, लिव, नाया, ये जो आप घींच तीर के जो पूरा गुड़ गोबर कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। और इन लोगों ने यहाँ पे भी दिखाया, इन्होंने टैग टीम डिवीजन को एलिवेट कर दिया है। हाँ शुभम भाई, हम बताते चलेंगे जब हम बात करेंगे लिव वाले मैच के बारे में, हम और बात करेंगे। एक मैटर है दैट इज अनफॉर्चुनेटली रियर रिप्ली इज आउट एंड यू डोंट नो वो कब तक के लिए आउट है। उनको बहुत गहरी इंजरी है। ये हुआ NXT में, बाय द वे NXT में पार्किंग लॉट। सो NXT का पार्किंग लॉट इज हमेशा से वेरी सफ प्लेस। इट्स अ प्लेस दैट एवरी रेसलर शुड अवॉइड, should fucking avoid going there. जो भी NXT का, उसको वो ऑरलैंडो फ्लोरिडा के परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर आपको पार्किंग में गाड़ी लगानी ही नहीं है। उसका अगेन अपने को देखने को मिला कि इस बार बिल्कुल टॉप 2 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस, 90s का वासेपुर और 2020s का NXT पार्किंग लॉट। 2020 उसके पहले का 2010s का 10 से चलते आ रहा है ये ब्लैक एंड येलो के टाइम से। तो मतलब भाई इधर तो, और उसमें किसी ने, आई थिंक कार्मेलो ने कमेंट भी किया था कि अगर NXT के पार्किंग लॉट में लाइट्स जल रही हैं तो फिर वहां मत जाओ। अगर अंधेरा है तो ठीक है, अंधेरा है तो मस्त घूमो फिरो, जो करना है करो। बहुत कुछ होता है वहां पे, बहुत सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं, वो पता नहीं, दैट शुड एक्चुअली बी उस एरिया को ऐसे चिन्हित कर देना चाहिए कि इस एरिया में हाँ नहीं जाओ। नहीं, हॉन्टेड नहीं, अच्छा। वो होता नहीं है, इट्स लाइक सबर्ब टाइप का इलाका है वो। अरे वो बट खैर, मेरा कहने का मतलब है कि वो मत जाइए, वो दैट प्लेस। वहां पर आपको सिर्फ आपके साथ अनहोनी ही होनी है अगर आप वहां पर जा रहे हो। बट खैर उसी का तो उसमें रियर प्लेस। तो कमिंग बैक टू द मैच, आई फेल्ट दिस वाज अ डिसेंट मैच। थोड़ा बहुत, मतलब इट वाज फन ओनली एंड आई थिंक इट डिलीवर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट वाज सपोज्ड टू बी। आई थिंक इट कुड हैव बीन द फर्स्ट मैच। ये फर्स्ट मैच हो सकता था, इस टाइप का मैच फर्स्ट मैच होना चाहिए, मतलब जो हाई पेस्ड। अगर मतलब एक्चुअली इसमें बस एक वो है ना कि फर्स्ट मैच जनरली बड़ा मैच होता है और जो फाइनल मैच होता है वो बड़ा मैच होता है, क्योंकि फर्स्ट मैच से ना आप एक
एक सेट करते हो बार, मोमेंटम बिल्ड करते हैं, मोमेंटम बिल्ड करते हो। और अगर आप मान लो आपका एक शो है तो आप चाहोगे कि आप फर्स्ट मैच ऐसा करो ना कि पब्लिक आए देखने के लिए कि भाई जल्दी करो यार, क्राउन ज्वेल स्टार्ट हो गया है। अगर मुझे पहला मैच दिखे कि ये वाला मैच है तो शायद मुझे लगेगा कि यार ठीक है कोई नहीं, 10 मिनट बाद भी ऑन करूंगा चलेगा। उस लॉजिक से उनका वो रहता है। तो जैसे कि आप जेरिको का भी एक वो सुनोगे, जेरिको और केविन ओवेंस का जो मैच हुआ था रेसलमेनिया में, इट वाज द सेकंड मैच। तो उसमें ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। वो बोला या तो फर्स्ट मैच दो या लास्ट मैच दो। आप जब किसी को सेकंड मैच देते हो तो यू आर बेसिकली यू आर किलिंग द एंटायर स्टोरी लाइन एंड व्हाटएवर वर्क वी हैव पुट इन। और क्योंकि वो क्राउड जो रहती है वो थोड़ी सी सक्ड इन, मतलब एक होता है क्राउड मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, रेसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रेसलिंग में शो बीज की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी क्राउड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। यू शुड नॉट गिव एवरीथिंग एट वंस, बट यू शुड आल्सो कीप थिंग्स, बिल्डिंग थिंग्स फॉर द क्राउड। बिल्कुल, शो को कैसे आप पेश कर रहे हैं पब्लिक को। अगर आप जैसे AEW के आप शोज देखो, उनका ये सारा बेसिक्स ही पूरा मतलब मचाया हुआ है उन्होंने कि एक फास्ट पेस मैच होगा 40-45 मिनट का, उसके बाद अगला होगा। मतलब पब्लिक एक में पूरी एनर्जी के साथ जाती है, फिर दूसरी में पूरी एनर्जी के साथ, तीसरे तक वो ये हो जाती है कि भाई अब और सेम स्टाइल के सिमिलर मैचेस। तो इट्स लाइक कि मिक्स एंड मैच होना चाहिए, अलग अलग तरह के मैचेस होने चाहिए, थोड़ा एक चिल होने का भी मौका दो पब्लिक को। के बारे में मुझे ये चीज शुभम भाई, ये जो पूरा क्राउड मैनेजमेंट है, देयर इज अ वेरी गुड रेसलिंग गेम, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड इट और नॉट, TEW। इट्स अ फैंटास्टिक गेम। I've been playing that game since 2016। आज 8 साल हो गया। अभी उसका TEW9 आया है, बाय द वे। इट इज पेड, $35 का वो पेड है, बट यू नो इफ यू आर इन द इंटरनेट वर्ल्ड आपको मिल जाता है, ऐसा वाला भी है। सो दैट गेम, मैं उसका पहले का वर्जन मैं दोनों खेला हूँ, मतलब हम जस्ट 16 और 20 दोनों खेला हूँ उस गेम में, बिकॉज दैट इज वेरी अमेजिंगली, उसमें पूरा आपको आप मतलब यू नो यू कैन प्ले रियल वर्ल्ड एज वेल, बट दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उसको कॉर्नल वर्ल्ड बोलता है वो। तो उसमें यू व्हेन यू आर बिल्डिंग योर शोज ना, यू हैव टू डू दिस। देयर आर 3 टर्म्स: वर्क द क्राउड, काम द क्राउड और लिफ्ट द क्राउड। ये 3 चीज होते हैं। तो फर्स्ट मैच इज मोस्टली फॉर लिफ्टिंग द क्राउड, कि भैया पहला मैच है उसमें आप लिफ्ट करती है काम, और इसके बाद यू हैव टू मैनेज कि आपका क्राउड यू नो थक मत जाए। तो देयर शुड बी सम मैचेस जो आपके क्राउड को थोड़ा सा रोक के काम करने का काम करें, ऐसे बड़े फिनिश दे स्लो बिल्ड के साथ। तो ये सब वहां से मैंने एलिमेंट जाना है। इट्स लाइक अ गुड मूवी आल्सो, कि आप कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आपके सारे सीन नहीं आ सकते हैं। आप थोड़ा स्लो करते हो ऑडियंस को, थोड़ा रिलैक्स करते हो, फिर आप वहां पे लेके जाते हो, बिल्डअप करते हो, फिर नीचे लेके जाते हो। और वो चीजें एकदम एब्रप्ट नहीं होती, वो धीरे धीरे ऊपर नीचे वो होता है, एक पूरी पेसिंग होती है। या पेसिंग होती है, वो बहुत जरूरी होता है, सही बात है। बट या आई गेस लेट्स गो टू द नेक्स्ट। या यस सर, बिल्कुल। आई थिंक नेक्स्ट वाज नाया वर्सेस लिव, नो? या शायद सेथ वर्सेस ब्रॉनसन था। सेथ वर्सेस ब्रॉनसन की बात कर लेते हैं। सेथ वर्सेस ब्रॉनसन था। तो सर इसमें आई थिंक द मैच वाज अगेन डिसेंट, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड जो कि सेथ डिलीवर कर रहा है इन द लास्ट 2-3 इयर्स, कि मतलब एकदम ही 4.5 या 5 स्टार मैच। अच्छा, लास्ट मैच का व्हाट वाज द रेटिंग अकॉर्डिंग टू यू? लास्ट मैच मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड 7 मेरे हिसाब से, क्योंकि इट वाज हाई पेस था, बड़े बड़े स्पॉट्स थे। मैं देखा अगेन हम लोगों ने बात किया कि यू हैव ईओ, सो ईओ है तो वहां पे यू नो यू शी कैन गेट यू द एरियल स्पॉट्स। आपके पास यू हैव जकारा जैक्सन, लैश लेजेंड, जो कि यू नो दे देमसेल्व्स आर गिविंग गुड स्पॉट। यू हैव अ हैवी वेट लाइक पाइपर निवेन, जो यू नो वो होता है ना बड़ा मोमेंट फ्रॉम द मैच, एकदम मतलब अ फॉल ऑफ अ बिग हैवी वेट, वैसा कुछ। देन यू ऑल्सो हैव लाइक क्या नाम है इनका, जेट कारगिल एंड बियांका बेलेयर, जो कि एक्चुअली पावरफुल लोग में से हैं। तो इट वाज अ गुड मिक्सचर मैं बोल सकता हूँ उस मैच में, इसलिए आई एम गोइंग विद अ 7 रेटिंग फॉर दैट मैच। आई थिंक मेरा भी सिमिलर ही रहेगा, 6.5 to 7। थोड़ा उनको टाइम कम दिया गया, बट इट इज नॉट देयर फॉल्ट। नहीं, टाइम कम दिया गया, बट टाइम कम में अगर इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। और एक मोमेंटम था वुमेन्स मैचेस के साथ। क्या होता है, मोमेंटम टूट जाता है, कई बार होता है वुमेन्स मैचेस में वो मोमेंटम टूटता है। अच्छे बड़े बड़े रेसलर के साथ ये होता है अगर वो मैच में होती हैं तो। बट इन्होंने मेंटेन किया है, और यू नो 8 लोगों को बुक करना एट द सेम पॉइंट, इट इज अ वेरी टफ जॉब एंड कुडोस, इसीलिए मैं बोलूंगा। बट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कमिंग बैक टू सेथ वर्सेस ब्रॉनसन, व्हाट इज योर टेक? मुझे तो कुछ मतलब ठीक है, इट वाज अ गुड मैच आई फील, क्योंकि स्टार्ट भी इसका इन्होंने दिखाया कि अरे इन लोग तो मारपीट कर रहे हैं, इन लोग तो इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक्सप्लोसिव स्टार्ट। बट यू नो आई वाज मोस्टली
लुकिंग फॉर द रिजल्ट हियर। इसमें जैसे मेरा हमेशा से एक वो रहता है कि इट्स नॉट अबाउट, मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनी, इट्स अबाउट द, नहीं सॉरी, इट्स अबाउट द, नो नो नो, मैं भूल रहा हूँ, एक कोड बोलता हूँ मैं हमेशा कि इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज अबाउट द डेस्टिनी बट हाउ यू, आप वहां पे कैसे पहुंचे, ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जर्नी, सॉरी यार मैं वही भूल रहा था। तो मैं वो बोलता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को जर्नी से उतना मतलब नहीं था, मेरे लिए था यहाँ पे रिजल्ट। आप अगस्त से आपने शुरू किया है ब्रॉन्सन रीड को बिल्ड करना, अगस्त के पहले से, मतलब इफ आई रिमेम्बर इसने आफ्टर समर स्लैम वाले रॉ में इसने ऐसी ऐसी कर दी थी सेथ रॉलिंस की, जो आउट ऑफ एक्शन लेकर चला गया था। तो ये मतलब जुलाई से ये शुरू किया इसने अपना पाथ ऑफ रेक वाला। और आप उसको इतने बड़े, एक तो उसको इतने टाइम बाद आप यू नो पेपर व्यू में आप ला रहे हो, एंड देन यू आर गिविंग हिम अ लॉस, सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट मूव टू फॉर हिम टू डू। एंड मैंने पहले भी बोला है अपने पिछले वाले एपिसोड में कि अगर आप देख रहे हैं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक आगे की स्टोरी लाइन फॉर द रसलमेनिया जो 41, तो यू कैन हैव अ हील सेथ एंड आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो उसका बिल्ड आप यहीं से शुरू करेंगे कि उसके कुछ लॉसेस हुए जो विच वर वेरी अननेसेसरी। पीपल आर सेइंग कि दैट ही इज नॉट एबल टू गेट ही टू द टॉप, क्योंकि ही वाज द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पूरा 6 7 8 महीने का जो था उनका अप अंटिल रसलमेनिया इस साल, उसमें नहीं हो पा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इट कुड हैव बीन अ गुड ट्रिगर, बट अनफॉर्चुनेटली आपने जीत दे दी है, अब देखते हैं आगे क्या फॉलो अप लाते हैं इसका। बट या आई ऑल्सो फेल्ट लाइक, हमने ये डिस्कस भी किया था शो के पहले कि मे बी इनको लेजनर और सीना वाले पाथ पे जाना चाहिए और एकदम ही स्क्वॉश कर दो, बट पता नहीं, मे बी दे अगेन वही सीना और पंक और सेथ वाला सीन है, कुछ तो है कि दे डिडंट वांट टू। हालांकि उन्होंने थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि आप देखो कि बहुत ही ज्यादा एफर्ट के बाद उसने हराया है सेथ ने, वो भी जो उसने हराया है, मतलब बहुत सारे कर्व स्टॉप लगे उसको, बहुत सारे कर्व स्टॉम्प्स, और थोड़ा ऐसा लगा वो बाहर में भी लगा ना, वो जो स्टील स्टेप्स, वो बेसिकली वो, और उन्होंने इस तरह से उसको पोर्ट्रे भी किया ना कि इट वाज लाइक एन एक्सीडेंट, कि सेथ को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली और उसने ही मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो सॉरी, तो दिस इज हाउ इट वाज शोन। और फिर मल्टीपल कब स्टॉर्म, सुपर कब स्टॉर्म रिंग के ऊपर से वो डालता है, उसके बाद ही वन, और उसके बाद भी ही वाज बैक अप, और एकदम उसको यहाँ से ब्लड आ रहा था एंड वो काफी एकदम डेडली लग रहा था। And Seth was also like कि what the fuck are you or something like that. तो हाँ, तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा पुश तो किया, but I also was expecting a little bit more. कोई नहीं, चलो थोड़ा जल्दी रखेंगे। तो what is your rating of this match? मेरे हिसाब से आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑनेस्टली। आई वांटेड अजय सेड ब्रॉन्सन टू विन एंड वो नहीं हुआ, एंड दैट एक्चुअली मेरे हिसाब से derails Bronson Reed's whatever the momentum that he had in this last few months. Although उसने एक और मैच अपना हारा है, जिसको आपने वो मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर बिल्ड किया था, आपने वो मैच भी उसको हरवा दिया, आपने ये मैच भी उसको हरवा दिया, तो ये थोड़ा सा अजीब है ना। और चलो उसमें तो आई अंडरस्टैंड कि सेथ रॉलिंस रिटर्न कर रहा था इसलिए आपने हरा दिया, यहाँ पे तो कम से कम जीत देते यार। आई एम एक्चुअली नॉट हैप्पी विद द मैच, ऑल्दो ठीक है, चाहे जितना भी हैवी रहा हो ये, आई एम गोइंग विद 5। अब वो भी मैं बहुत लिबरल होके 5 दे रहा हूँ, वरना मैं इससे भी कम देता इसको। मैं भी रिजल्ट से तो आई डोंट एग्री विद द रिजल्ट। मुझे भी लगा कि शायद ब्रॉन्सन विनिंग वुड हैव बीन द राइट कॉल, बट मैं रिजल्ट को थोड़ा अलग रख के मैं सोचता हूँ कि अगर चलो, मैंने जब मैं पहले भी मैच की रेटिंग्स करता था, तो मेरा एक ऐसा रूल होता था कि ठीक है, रिजल्ट तो हो सकता है कि कुछ भी हो, आपको पसंद हो ना पसंद हो, या शायद उतना लॉजिकल भी ना हो, या लॉन्ग टर्म में इट डजंट मेक सेंस, बट जितना मैच हुआ बेल टू बेल, आप मैच को क्या रेट करते हो? तो आई फेल्ट इस मैच के लिए कि इट वाज अ डिसेंट मैच, अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट मैच, बट आई स्टिल फेल्ट कि सिर्फ अगर मैं मैच देखूं ना, तो डिसेंट मैच, समवेयर अराउंड 7 to 7.5 ऐसा मुझे लगा। कि सिर्फ मैच टू मैच ओवरऑल, ऑब्वियसली अग्री विद यू कि मैं भी आई वाज आल्सो लेट डाउन बाय द बुकिंग, बट ठीक है, विल सी आगे इसको कहां लेकर जाते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, इट वाज लिव वर्सेस नाया, which was the first match for that ring and the Crown Jewel Championship. बिल्कुल सर। तो इस पे मेरा तो बहुत बड़ा रैंट है, अगर मैं शुरू कर दूंगा तो काफी लंबा निकल जाएगा। आप रैंट शुरू करो, मैं चाहता हूं। हाँ, मैं ना एक्चुअली मैं किसी को ये नहीं करना चाहता, मतलब ज्यादा क्रिटिकल होना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई ट्राई कर रहा है, एंड दे आर एवरीवन इज ट्राइंग टू बी देयर बेस्ट, और कई बार इट डजंट वर्क, बट लिव मॉर्गन में मुझे आज तक कुछ नहीं दिखा।
मतलब ना तो मुझे उसका प्रोमो पसंद है, ना तो मुझे कभी उसका कोई एक मैच अच्छा लगा हो। एंड दिस मैच अगेन वाज वेरी वेरी एवरेज। बुकिंग वाज आल्सो टेरिबल, मतलब टिफनी आ रही है, वो घूम फिर रही है, मुझे लगा कि यार एटलीस्ट पुल दैट ट्रिगर, इस पूरे पेपर व्यू पे आप वही करा दो। अगर वो भी नहीं करना है तो मतलब कि आप टिफनी वाला एंगल कितने दिन खींचोगे यार, मतलब पक गया हूं मैं वो देख देख के। प्लस द एंड मतलब वो भी चलो, अगर वो एक अनोइंग एंगल बस होता तो चलता, लेकिन ओवरऑल जो मैच भी था मतलब इट वाज नथिंग, उसमें कुछ खास था ही नहीं। तो somehow this live one which is fine, I understand, जो भी पूरा हमारा सिम्प समाज है उसके मैं भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन ये लिव मॉर्गन भाई, आई होप शी डज वेल, बट अभी तो शी इज मिड मॉर्गन फॉर मी। Okay, that's a nice name, Mid Morgan. could be used more often, I guess. और सही बात है, ये वाली बात मैं मानता हूँ। Although I like कि स्टोरी टेलिंग लेकर थोड़ी सी उनको हुई है ever since she has returned after WrestleMania, जब से उन्होंने रिया रिप्ली को इंजर्ड किया, जस्ट रॉ आफ्टर WrestleMania में इंजर्ड किया था उन्होंने, एंड फिर से अब तो सेकंड टाइम इंजर्ड कर दिया एज आई सेड। सो देखिए अब तो क्या है कि शायद बोल रहे हैं कि रिया रिप्ली विल मोस्टली मिस पूरा रेस्ट ऑफ द ईयर, एंड रॉयल रंबल शायद रिटर्न का बोल रहे हैं उनके। ऑल्दो यहाँ पर शी कैन रेसल विद अ मास्क, जो कि अंडरटेकर एक टाइम में और बहुत सारे रेसलर्स यूज करते आए हैं, क्योंकि शायद ऑर्बिटल बोन इंजरी है, फिर कुछ इंजरी है, मतलब स्कल की कुछ इंजरी है उनको। हाँ, स्कल की इंजरी है, एक देयर वाज अ ब्लड क्लॉट वगैरह कुछ था जो दिख रहा था उनके एमआरआईज वगैरह में, तो ऐसा कुछ उनको इंजरी हुई है। यार मुझे ये समझ नहीं आता यार, वाई, मतलब सी at this entire injury it happened off camera if I remember correctly. मतलब a camera followed up in the NXT and Liv and Raquel ऐसा कुछ अपना बैट या फिर कुछ जो पकड़े थे वो लेके they were entering in, and the guards and the entire जो लोग थे backstage वाले, they were rushing towards the parking spot. So this entire thing happened off camera, and off camera इतनी बड़ी गलती कि आप अपनी रेगुलर स्टार को इंजर्ड कर रहे हो जस्ट टू, एंड आई सी, मैं जानता हूं कि ये कई बार सेलिंग भी हो सकती है, बट यहाँ पे सेलिंग नहीं है, जहां तक कि दे आर नॉट सेलिंग द इंजरी हियर, शी इज इंजर्ड फॉर रियल। ऑफ कैमरा इतना बड़ा इंजरी और ऑन कैमरा भी इतना बड़ा इंजरी आप अननेसेसरी, एंड दैट टू इन एंगल, और एज आई सेड इस बार 2 लगातार बार हो गया कि दोनों मतलब बैक स्टेज एंगल्स में ही जो रिया रिप्ली है वो इंजर्ड हो रही हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आई थिंक for her that she gets injured उस तरीके पे, but I guess okay, ठीक है, मैच कोई खास तो था नहीं, मैच में कुछ मजा मेरे को देखिए, हम लोगों ने बात किया है कि बेस्ट रिहायर जरूर है क्या बोलते हैं नाया जैक्स, बट स्टिल देयर हैज टू बी सम मोर एफर्ट विमेंस डिवीजन में, तो इन जनरल देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ वर्क डन। अभी तक आई हैव नॉट सीन इवोल्यूशन 2। इवोल्यूशन इतना बढ़िया पेपर व्यू था पहला वाला, इफ यू रिमेंबर 2018 में आया था। आप वो भी देखो ना कि अभी फॉलो अप ही कहाँ कर रहे हैं, मतलब जब इवोल्यूशन 1 हुआ था तो आपके पास 4 हॉर्स वुमेन वो थे, हाँ अभी कोई नहीं है, ट्विंस वापस आ गई थी, अभी तो लगता है बिल्कुल ही खाली। अब लिव मॉर्गन को अगर आपको फेस बनाना पड़ रहा है अपने डिवीजन का, तो मैं क्या ही बोलूं, बियांका और ईओ बैठे हुए हैं और रिया उन लोग उसमें अपनी ऐसी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, टैग टीम में, जिसमें लिटरली ठीक है, दे आर डूइंग गुड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आप एक्चुअली ईओ स्काई को, इट्स वेरी अंडर यूज्ड ईओ स्काई ओवर देयर। और आप उसके बाद आप एनएक्सटी चले जाओ भाई, वहां पे तो मतलब अलग ही कोहराम मचा हुआ है वहां पे भाई, वहां पे सोल रूका, जूलिया, हाँ वेलेकर, मतलब कि इतने लोग आ गए हैं। इवन आई फील कि कोरा जेड एंड रॉक्सेन, दे आर आल्सो सो गुड, और यहाँ पे भी मतलब लोग तो हैं बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू मेक मतलब प्रॉपर स्टोरी लाइंस। हाँ वो स्टोरी लाइंस बना नहीं पा रहे हैं। वो एक थोड़ा जैसा वो नहीं होता था कि जब कोई बड़ा स्टार चला गया, आई थिंक रॉक और ऑस्टिन जब चले गए, काफी तो सारे लोग हैं लेकिन एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो थोड़ा मुझे वही पे लग रहा है। एनीवेज आपकी रेटिंग क्या रहेगी? भी नहीं है और शार्लेट भी नहीं है अभी, तो वो बहुत बड़ा रीजन है। साशा तो खैर एडब्ल्यू, साशा जहां है वहां वो भी कुछ नहीं कर पा रही है वहां भी जाके। मैं साशा के लिए एक लाइन यहाँ पे अपना ऐसा वो ड्रॉप कर दूंगा कि साशा इज न काइंड ऑफ अ रेसलर
मतलब शी इज तो फेनोमेनल। मैंने एक बार बहुत पहले ट्वीट भी किया था ना, जेन्युइनली ऐसा मीन कि शी इज लाइक द शॉन माइकल्स ऑफ द वुमेन्स डिवीजन, कि शी इज अ लॉट बेटर देन हर कॉन्टेम्पररीज जस्ट इन टर्म्स ऑफ द इन रिंग एबिलिटी। बट उसको जितना क्रिएटिव कंट्रोल दोगे ना वो उतना हकेगी। ये मैंने यही समझा है कि वो भी रहा है वहां पे। हाँ वो हो भी रहा है। उसको जितना उधर छोड़ा हुआ है ना वो और ही कुछ कर रही है। उसकी मैच की क्वालिटी भी गिर गई है। सीईओ सीईओ मतलब क्या आप स्टार थे कि आपको कंपेयर किया जाता था कि आप लॉन्डो को आप वो कर रहे हो, कंपटीशन दे रहे हो, और अभी आप क्या कर रहे हो। खैर एनीवे, चलो मूविंग फॉरवर्ड, आपकी रेटिंग क्या है सर इस मैच की? मैं तो आई वुड बी समवेयर 4.5 से 5। साढ़े तीन चार मेरा हिसाब से। मैं और आई वाज नॉट इन वेरी मच फेवर, मेरे को मुझे कोई लग रहा है मैंने पसंद। भी ज्यादा दे दिया। हाँ इस एनीवे वाले में चलो आई एम वेरी कंजर्वेटिव, मैं और कम होता है इसमें, बट हाँ ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जो सर ये जो नेक्स्ट मैच है, ये एक्चुअली मैच हुआ नहीं, बट विच इज रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। ये मैच हुआ नहीं, बट ये मेरा मतलब अभी मेरा स्पॉइलर भी है कि ये मेरा मैच ऑफ द नाइट था। कि ये जो जहां तक चल रहा था मुझे इतना मजा आ रहा था इसको देखने में। वो जो एक्चुअल एनिमोसिटी जो होती है जो रेसलर्स के बीच में, अगेन ये फिर मैं वापस जबरदस्ती एईडब्ल्यू को लेके आ रहा हूँ, बट आप कई बार वहां पे मैचेस देखोगे, या इवन काफी एनएक्सटी के भी मैचेस मैं देखता हूँ, या और भी कई लोगों के, तो आप घूम फिर रहे हो, आप 4-5 फ्लिप मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन मुझे जो एक जो स्ट्रगल है, जो एक एनिमोसिटी है, वो फील ही नहीं होती। और इन दोनों को आप देखो, इन्होंने क्या मतलब वो आपको नेचुरल फील करा। ड्राइवर्स हैं, हाँ ऐसा मतलब लग रहा है लग रहा है कि नेचुरल भाई, ड्राइवर्स हो गए। हाँ एकदम ही मतलब लग रहा है कि एक दूसरे का कुछ। और वो केविन ओवेंस काउबॉय बॉब ऑर्टन का टी शर्ट पहन कर आया था तो बाप रे उसका भाई, तो अलग ही चल he's रहा है। a he's a मतलब when heel Owens is a complete troll, he's a troll हाँ unleashed है भाई वो प्लस, आदमी जब हाँ भी। और उसने थोड़ा ना इस बार अपने कैरेक्टर को एक नया डायरेक्शन भी दिया है कि या ही वाज लाइक उसका एक एक्चुअल एक्सीडेंट हो गया था 2 दिन पहले सऊदी में। अच्छा हाँ, तो उसमें ही इज लाइक कि आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। मतलब हो सकता है कि ड्राइवर को दे वुड हैव पेड ऑफ। मतलब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट वो पूरे उस पैराडिम में जा रहा है कि भाई मुझे किसी पे भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि उसका विश्वास तोड़ दिया ना, तो अब उसको हाँ किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। बाप तो रे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये भाई जो ये पूरा नया होने वाला आदमी पागल है जब शुरू होता है भाई, लिटरली मतलब I mean that guy, and yeah, the way that entire thing happened, it was very interesting. The way I was expecting a match, to be very honest, but वो नहीं हुआ। पर जो हुआ वो इतना अच्छा हुआ कि है। ठीक है, बहुत मैच मजेदार। नहीं भी दिए तुम तो कोई एंड टेंशन नहीं है अपने को। समटाइम्स इट मेक्स सेंस आल्सो कि मतलब इसको थोड़ा होल्ड बैक करो, थोड़ा सर्वाइवल सीरीज तक लेके जाओ, और इसको थोड़ा मतलब कहानी को खींचो। मतलब इसको तुरंत ही हर चीज का पे ऑफ देना जरूरी नहीं है। नहीं है, तो, नहीं है। हाँ और ये तो बात को ट्रिपल एच जानता है कि कैसे रोकना है चीजों को। ये वाली हम्म, बात तो हमने देखे हैं कई बार। अपन बात नहीं कर रहे थे कि ओवर स्ट्रेच तो नहीं कर देता कई हाँ, बार, एक बार बात आती है उसकी आजकल, बट हम्म। नहीं ठीक है। सो मेरे हिसाब से तो इट वाज अ वेरी गुड एंगल, एंड ऑल्सो एडम पियर्स गेटिंग आरकेओड, वाओ। एंड दैट रेफरी गेटिंग द स्टनर, वो रेफरी जो था, ओह या क्या सेल किया यार उसने, एकदम मस्त। मतलब मुझे लगा कि रेफरी अगर हो आप डब्ल्यूई में तो आपका सपना होगा कि मुझे एक सेलिंग बार हो मौका भाई। मिल जाए सेलिंग करने का, एक बार कोई मुझे हाँ बस दे दे स्टनर, मैं दिखाता हूँ हाँ, उड़ के पूरा। मैं दिखाता हूँ। हाँ रॉक एनीवे, रॉक का ऐसे वो होता नहीं, वसूली भाई का फोटो नहीं है जो ऐसे वो रॉक का ऐसे करके पैर पड़ता होगा, और रेफरी रॉक का होती थी भाई हाँ सेलिंग जबरदस्त टाइप की। हाँ, हाँ जो ऐसे ऐसे पीछे होके जो पूरा वो ऐसे पलटता था। बट ये हाँ खैर, गुड हाँ, गुड एंगल, वेरी गुड एंगल, एंड लेट्स सी हाउ दे फॉलो इट अप ऑन स्मैकडाउन, बट या। यस बिल्कुल। अगला अगला बात कर लेते हैं। अगला अगला इज क्या था? अगला अगला ये वाज था अपना अंद्रादे सेमी मेन वर्सेस इवेंट ऑफ द नाइट, सेमी मेन अंद्रादे इवेंट ऑफ द नाइट। वर्सेस कार्मेलो वर्सेस एल ए नाइट, ये ये यस। तो सर ये बताओ आप फन कैसा रहा? मैच, फन फन मैच, मैच, फास्ट वेरी पेस्ड, गुड, एंड एवरीथिंग दैट इज पॉसिबली मैच ऑफ द नाइट टाइप के कैटेगरी में था मेरे हिसाब से। बिल्कुल मेरे हिसाब मैं तो से। इसको बोल रहा हूँ, मैं आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। ये हम लोगों ने यहीं पर अभी इसीलिए हम घोषित लोग ये कर दिया। पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पॉडकास्ट एक कर रहे हैं, दूसरे को बिकॉज वी आर वैलिडेशन देने अग्रीइंग। के लिए हम कर रहे हैं, एक दूसरे के लो सेल्फ स्टीम को हम यहाँ सपोर्ट करने बैठे हैं। बस तो बस हाँ, वही चल रहा तो है। यहाँ पे मैं आई ऑल्सो एग्री विथ यू। ये इसको थोड़ा या टाइम कम दिया क्योंकि इट वाज सपोज टू बी अ फास्ट पेस्ड और एक्शन पैक्ड मैच, बट उस हिसाब से इट वाज अ ब्रिलियंट मैच। मजा आ गया देख के। स्पॉट अगर आप फेस्ट कर रहे हो तो ऐसा करो कि एक स्पॉट के ये बाद दूसरे स्पॉट, एंड एवरी स्पॉट मेक्स सेंस, हर स्पॉट की सेलिंग हो रही है। तो और हाँ, फिनिश भी बहुत इनोवेटिव। इनोवेटिव वो दैट टू, मतलब बीएफटीज और एक दोनों जो पकड़े हुए दोनों का हेड, अरे भाई इट वाज फैंटास्टिक।
भाई मेरा कहना वही है कि सी 3 आर वेरी गुड रेसलर्स, ये हम जान रहे हैं ना। बिल्कुल। तीनों में अगेन एज पर द कैरेक्टर्स कोई इतने बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है। एले नाइट को छोड़ दो, एले नाइट तो स्टिल वी डोंट नो वो किस हॉराइजन में जाने वाला है, वो आल्सो ही वाज लुकिंग जैग्ड एज एफ। मतलब भाई क्या बॉडी लग रही है, मतलब मेन इवेंटर वाली वो बॉडी लेकर घूम रहा है वो बंदा, मेन इवेंटर वाली बॉडी। क्या बात है। तो बट हाँ अनफॉर्चुनेटली मेन इवेंट से थोड़ा दूर है वो अभी भी, बट खैर। बट कहने की बात है कि ये 5th डिफेंस था एले नाइट का ऑफ द यूएस टाइटल, विच इज फैंटास्टिक। 91 डेज से शायद हो गए चैंपियन बने उसको, आई गेस, क्योंकि 91 डेज से गुंथर भी चैंपियन है। इस मतलब सिंस समर स्लैम 3 महीना हो गया समर स्लैम को। तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से दोनों को जो टाइटल दिया गया एट समर स्लैम, क्योंकि देखिए आपको जब टाइटल दिया जाता है रेसलिंग की वर्ल्ड में तो आप पे भरोसा होता है तभी टाइटल दिया जाता है। एंड व्हेन इट इज द सेकेंडरी और द प्राइमरी टाइटल तो आपको आप पे बहुत भरोसा कर रहा है क्रिएटिव कि यू विल डिलीवर। एंड दोनों ने बहुत अच्छे से डिलीवर किया अभी तक जो हम देख रहे हैं। जो भी मैचेस इसके क्या बोलते हैं एले नाइट के हुए हैं, और जिस तरीके से ये स्टोरी बिल्ड होके आ रही है कार्मेलो हेज वर्सेस अंद्रादे वाली 6-7 मैच जो उनका हुआ, ऑल्दो हम लोग थोड़े हैप्पी नहीं थे 7th मैच के, हम रिजल्ट चाहिए था हमको। हो सकता है आगे मिल जाए, यू नेवर नो, हो सकता है अगले हफ्ते। आई आल्सो डोंट माइंड, सी एक ऑल्दो आपको एक क्लोजर नहीं मिला 7th मैच में, बट इट लेड टू समथिंग एल्स। ये उससे ये ट्रिपल थ्रेट निकल के आया और इससे कुछ और निकल के आएगा, तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये चलेगा। ऑल्सो एक मैं इसमें मुझे आई एम नॉट श्योर, बट इज दिस द बेस्ट यूएस टाइटल रेन सिंस जॉन सीनाज यूएस टाइटल रेन? नो, या और कोई है? अभी समय लगेगा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा ऐसे एट द मोमेंट की कौन है करके। बट आई गेस इसकी रेन अच्छी थी, डेमियन प्रीस्ट की रेन बीच में अच्छी थी क्या, इफ आई रिमेम्बर। आईसी टाइटल था वो। आईसी टाइटल तो नहीं, यूएस टाइटल के साथ भी था। यूएस टाइटल इसी को लेकर चेंज हुआ था, यूएस टाइटल इसी के टाइम पे। अच्छा, जो पुराना टाइटल था वो चेंज होकर ये जो ईगल वाला टाइटल आया है वो शायद इसी के रेन के शुरू में ही आया था। मेरे को अभी स्पेसिफिकली याद नहीं आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स वेरी अर्ली टू से कि इट इज एज गुड एज द जॉन सीना टाइटल। नहीं एज गुड तो नहीं, बट उसके बाद अभी तक का मुझे लगता है बीच में काफी सारे रेन्स हुए हैं, बट ये जो है ना मुझे काफी कंप्लीट रेन दिखता है कि इसमें जो थोड़ा सा इसके बारे में अपने को सर्च करना पड़ेगा कि ये बीच में कौन सा है, याद नहीं आ रहा। आगे ये टॉपिक ऑफ डिबेट है। अगर आप जो आप लोग सुन रहे हैं उनको आपको लगता है कि कोई और रेन आपके दिमाग में है जो कि शायद इससे बेटर हो या इससे कंपेरेबल भी हो, तो आप कमेंट में बताएं, अभी बताना, वरना वीडियो के एंड में आप भी भूल जाओगे। वर्ष तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वर्ष तो लोगन पॉल। हां, fuck him, literally fuck him. And you know some or the other tweet एक चल रहा था उसमें मैंने देखा आपका कोई ट्वीट था लोगन पॉल के लिए, आप उसको गालियां दे रहे थे। मैंने रीट्वीट मारा था उस चीज को कि मतलब उसके साथ होना क्या तो था यार, किसी ने कोई फैंटेसी बुक किया था। अच्छा हाँ, फैंटेसी बुक किया था कि दैट हिज रिटर्न शुड बी अगेंस्ट समवन, ऐसा कुछ था, इन अ लूजिंग एफर्ट समथिंग, शायद डोमिनिक के अगेंस्ट था या फिर कुछ था, मतलब समथिंग वाज देयर। बट खैर हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ते। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट, सॉरी पहले इस मैच की रेटिंग आपकी क्या रहेगी? It was, as I said, match of the night. I am going with a 7.5 for this. I also, I would 7.5 to 8 में जाऊंगा। आई थिंक वो थोड़ा टाइम इसको और देते थे तो पक्का ये 8 तो था, लेकिन थोड़ा टाइम कम दिया तो इसके लिए वो 7.5 से 8 के बीच में। चलो सर, मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट व्हिच वाज चैंपियन वर्सेस चैंपियन, कोडी रोड्स वर्सेस द रोस्ट जनरल गुंथर। तो कैसा रहा? How was the match for you? Match wise, it was good. I think it was very unlikeliest of the time कि दोनों को लड़ना पड़ा। इनके लिए एक और स्टोरी मे बी इन फ्यूचर हो सकती थी। बिल्कुल। Although इनको अभी ऑब्लिगेशन था इनको कि because the entire thing was चैंपियन वर्सेस चैंपियन, तो लड़ना ही था। अगेन मैं आपको, हम लोग बिफोर स्टार्टिंग दिस, हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के पहले जब हमसे बोला कि मैं 2 रिजल्ट से नाखुश हूँ। एक तो मैंने बता दिया अपनी नाखुश होने का रिजल्ट, दैट इज ब्रॉन्सन रीड को नहीं जिताया वहां पर, आप उसका मोमेंटम किल करते हैं। सेकंड यहाँ पर गंथर को ना जिताना
एक मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा स्टार है, वो ऑब्वियसली है, वो मतलब ही इज ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। आप चाहे पसंद करें उसकी रेन को या ना पसंद करें, ये आपका लुकआउट है। वैसे भी लोग जो नहीं कर रहे हैं पसंद उसकी रेन को अभी तक, ये आपका लुकआउट है। बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ही, भाई उसने पूरा एक एक टाइम पे मतलब वी वांट कोडी, और जो वो पूरा जो एक मोमेंटम जो पूरा चला, तो दैट एक्चुअली बिल्कुल लेड हिम टू बीइंग, दो लगातार रॉयल रंबल जीतना मजाक नहीं होता भाई। मजाक नहीं होता। इट्स नॉट और एन इजी थिंग। उसके पोजीशन में ऑलरेडी कुछ हद तक ड्रू मैकिंटायर भी आया और एले हाँ, नाइट भी आया, बट वो लोग शायद वो लोगों ने उस ग्लास सीलिंग को वो लोग ब्रेक नहीं कर पाए जो मैं कोडी एले ने नाइट को किया। नहीं गिनूंगा इसमें, ड्रू को गिनूंगा बट एले नाइट को नहीं गिनूंगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए नहीं रहेगा वहां पर ड्रू। एले नाइट को तो चांस भी नहीं दिया गया, तो उसको एले नाइट को अपन गिन भी नहीं सकते यहाँ पर हाँ, मेरे एक ही हिसाब से। उसको सिंपल सा मैच दिया गया, बट थोड़ा मतलब उसके पीछे हाई क्राउड स्क्रिप्ट तो उसके पीछे क्राउड था। क्राउड तो पिछले बार के मनी इन द बैंक से लगा हुआ था 2023 के, जो फुल क्राउड जब लगा हुआ था, जीतना चाहिए था करके। क्राउड सैमी के पीछे भी लगा हुआ था। बट आई फेल्ट ना हाँ, कि कोडी वाले केस में थोड़ा वो अनडिनाइबल हो गया था, क्योंकि जो रॉक आया लास्ट इस ईयर, और रॉक वो उस एंगल में घुस गया, और फिर उसके बाद जिस तरह से पब्लिक ने वो किया कि नहीं हमें कोडी ही चाहिए, पूरी तो चाहिए। वो थोड़ा मुझे लगता है कोडी को स्पेशल बनाता है। आई ऑल्सो एग्री, शायद इस मैच में गुंथर को जीतना चाहिए था। हम्म। मेरे लिए ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। इट हम्म। वाज अ प्रॉपर रेसलिंग मैच, जैसे मैचेस मुझे अच्छे लगते हैं। बट इट हाँ। वाज नॉट एंड ऑन द लेवल ऑफ रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर जो मैचेस हमने देखे हैं। हाँ। नॉट हाँ। 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 कोडीज बेस्ट मैच, नॉट गुंथर्स बेस्ट मैच। या। आई लव्ड द फिनिश जो उन्होंने हाँ, इंस्पिरेशन लिया, फिनिश। ब्रेट हार्ट वर्सेस रॉडी पाइपर रेसलमेनिया 8, ओके, जिसमें आई कि डोंट रिमेम्बर क्या हाँ, हुआ तो था इसमें इसमें। ये जो इसका जो फिनिश था जिसमें कि वो स्लीपर होल्ड लगाता है, और द मैच हाँ। वाज थोड़ा बिल्ट अराउंड द स्लीपर होल्ड, क्योंकि हाँ, स्मैकडाउन स्लीपर होल्ड से उसने उसको कोडी रोड्स को ये किया था, टेम जोन आउट किया कर था। दिया था। हाँ, हाँ। और उसके उसी तरह से मैच एंड हुआ था, और इसमें भी उसने वो लगा दिया था उसको स्लीपर होल्ड। बट वो जैसे ब्रेट हार्ट ने किया था आई थिंक कोडी रोड रॉडी पाइपर को, कि वो ऐसा फ्लिप होता है और वो उससे हम्म। 1 2 3 काउंट हो जाता है, विच वॉज अ स्मार्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग गुंथर एज वेल, कि ठीक है हम्म। मतलब इस तरह से जीत गया है। एंड तो उस हिसाब से ओवरऑल इट वाज अ फन थिंग फॉर मी, नॉट अ वेरी हम्म। गुड मैच। आई फेल्ट कि जितना उनको टाइम दिया उस हिसाब से, और जो पोटेंशियल है दोनों का हम्म। उस हिसाब से इतना ब्रिलियंट मैच नहीं हुआ। हम्म। बट इट वाज अ गुड मैच। आई मतलब आई हैड फन। क्या रेटिंग जाता है आपका इस मैच को? मैं मैं उसी रेंज में रहूंगा, 7.5 to 8 के रेंज में रहूंगा। थोड़ा इसको टाइम ज्यादा दिया। आई एम या गोइंग विद अ 6 फॉर दिस गेम, फॉर दिस 6। मैच। मेरे को अगेन देखिए मेरे लिए, मैंने आपको पहले बताया, मेरे लिए प्री आप कैसा बिल्ड किए, आप मैच में क्या किए, और आप इसके आगे क्या एंगल एक्सप्लोर कर रहे हो मैच के रिजल्ट के हिसाब से, ये तीनों मैटर करता है। और मैं ये तीनों को, आप मेरे को बोलो कि मैच अच्छा था बट प्री भी अच्छा था बट आपने रिजल्ट में हक दिया, तो फिर तो मतलब मेरा वही कहना है कि गंथर को एलिवेशन की जरूरत थी, ये गंथर का मोमेंट होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कोडी रोड्स, मेरा ये मानना है। इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड थिंग कि अगर गंथर यहाँ पे चैंपियन, यहाँ पे क्राउन ज्वेल चैंपियन निकलता, और पहला, एंड ही इज वेरी यंग, ही इज 28-29 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ज्यादा एज गंतर नहीं है गंथर की, एज ज्यादा नहीं नहीं, है आई जहां तक। थिंक शायद है 35 आई है। अच्छा, 30 नॉट में भी, बट नॉट he श्योर। still has a lot of हाँ years मतलब in his bag, इजीली, मेरा हाँ ये कहने का इजीली। मतलब है। सो उसमें आप यहाँ पर चाहोगे कि एक आदमी को, ठीक है ये वैल्यू नहीं करेगा हो सकता है उतना आगे जाकर, और वो लग भी रहा है कि दे आर नॉट, दे हैव दैट सुपर बोल टाइप ऑफ रिंग जो उनके हाथ में है, जो पहने रहेंगे, ये सिग्निफाई करेगा इनके लिए कि हाँ, ये ये तो टाइम पास था। क्राउन ज्वेल चैंपियन थे, है ना। वो चैंपियनशिप तो आप कैरी पैसे का करोगे चक्कर नहीं, बाबू भैया। पैसे का चक्कर है, वो वहीं पे रखा रखा रहेगा इनके। कल मैंने आफ्टर जो वाली भी वो देखी, क्या बोलते हैं, जब ये पूरा हो गया था इवेंट, तो दे कंटिन्यूड रोलिंग इन, जो आप पोस्ट शो में वहां पे जो सेरेमनी हुई ना छोटी सी, इनसाइड द WWE एक्सपीरियंस, जहाँ पे ये टाइटल रखे गए और दोनों को वो रिंग दी गई, जो बड़ी सी, थोड़ी सी बड़ी सी रिंग थी, हाँ, और तो वो कोडी उसमें रोड से देखा उंगली में घुस ही नहीं रही थी। घुस ही नहीं रही थी, वो वो कह रहे थे बड़ा कि शायद बड़ा वो उंगली मैटर था। काटनी पड़ी निकालने से पहले। सो मेरा मेरा बस वही कहना है कि आपको आपको एंडिंग मेरे हिसाब से नहीं थी, ठीक है, आप जो भी लोग कहें, हो सकता है लोग अग्री करते होंगे, बट आई डोंट अग्री विथ गुंथर लूजिंग एट दिस जंक्चर।
चलो सर, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी क्राउन जूल वाज वेरी मिड ओवरऑल पेपर व्यू। ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, जो था वो भी जबरदस्ती की चीजें थी थोड़ी बहुत। मैचेस भी कुछ खास नहीं कि मैं याद रखूं एक हफ्ते बाद कोई भी इसमें से कुछ भी मैच। तो वो काफी सब कुछ बहुत ही बेसिक था मेरे लिए। व्हाट अबाउट यू? या मतलब अगेन ना ये इस टाइप के पेपर व्यूज थोड़े से मोमेंटम तोड़ते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थैंक्स गिविंग वीकेंड जो होता है वो आपका ये होता है, इट्स ऑलवेज उस वीकेंड पे आपको मिलेगा सर्वाइवर सीरीज। ये हमेशा से शुरू से है ना, डन। अगर आप 5 अक्टूबर को एक पेपर व्यू कर रहे हैं तो आपको 5 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में कुछ भी नहीं तो 50-55 दिन का टाइम आता है। तो आपको एक और पेपर व्यू थ्रो करना ही था। अब आपकी डील है सऊदी से कि आपको 2 बार परफॉर्म करना ही है साल में, वहां पे 6 साल होगा ये करते इनको। और इसमें इन लोगों ने 12 इवेंट, ये 12वां इवेंट था इनका वहां पर जो इन्होंने परफॉर्म किया। तो ऑल्दो मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि पिछले कुछ सालों से वहाँ का जो क्वालिटी आई है, द सॉर्ट ऑफ मैचेस दैट वी आर गेटिंग इन सऊदी शोज, दे आर गुड। दे हैव डायरेक्ट फॉलो अप टू द स्टोरी दैट इज गोइंग ऑन वीकली, क्योंकि पहले ये नहीं होता था। पहले इट वाज अ नॉस्टैल्जिया थ्रोबैक टाइप का होता था ये सऊदी वाला शो। नाउ इट्स मोर concurrent with the storyline, but unfortunately this event did not work for me. The last did work. लास्ट वाला जो था, जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जो हुआ था यहाँ पर, वो काम किया था मेरे लिए। और वहां पे आपने अच्छे 2 एस्टेब्लिश किए थे। एक तो आपने किंग ऑफ द रिंग विच इज वेरी बिलव्ड कॉन्टेस्ट WWE का, जो आप इनर आप शुरू करते हैं टूर्नामेंट, आप उसको वापस लेकर आए। एंड देन आपने गंथर को बनाया विच एवरीबडी अप्रूव्ड दैट थिंग। एंड सेम गोज विद नाया जैक्स, क्योंकि one of the reasons we are saying her the best rehire is because she also won the Queen of the Ring as well. Although I at that time I may not agree कि अरे क्यों जिताया करके, but ठीक है, अच्छा जिताया। पर मेरा कहने का मतलब है it was a average show for me, even below average at times। वो कुछ प्लॉट जैसे आपका हमने बोला कि मैच ऑफ द नाइट हम बात करेंगे भी कि मैच ऑफ द नाइट फॉर मी, एज आई सेड, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, स्पॉइलर अलर्ट, मेरे लिए इट वाज द यूएस टाइटल। तो यूएस टाइटल ट्रिपल थ्रेट वाज द मैच ऑफ द नाइट। वो हमारा रेसल चर्चा का मेन इवेंट मैच ऑफ द नाइट है हमारे लिए जो निकल के आ रहा है। So it was a average event. Let's see how they follow it up. Only one or two angle I'm very much interested कि कैसे follow कर रहे हैं। एक तो ये इसके केविन ओवेंस वाला पार्ट कैसे निकाल रहे हैं वहां से, अब क्या आ रहा है इनका नेक्स्ट। और दूसरा I'll be interested in seeing Gunther's reaction after losing this match. ओके सर, तो चलो आगे बढ़ते हैं बिकॉज काफी अब हमारा टाइम हो गया। अब ये हम आते हैं कि हमारा स्टार ऑफ द वीक या स्टार ऑफ द शो कौन रहा आपके लिए? स्टार ऑफ द नाइट। हाँ बिल्कुल, स्टार ऑफ द नाइट कौन रहा? That's a very tough thing to say. Star of the night. For me, it has to be Jey Uso, man. Jey Uso, okay. I mean, he's a safe bet for me. अभी क्योंकि एट रैंडम हमने ये निकाला, हम लोग सोचे थे कि बात करेंगे, बट मैं सोचा नहीं था मैं किसको बोलूंगा। एंड आफ्टर हैविंग दिस एंटायर पूरा बातचीत करने के बाद मुझे ये लगता है कि जे उसो, देखो स्टार ऑफ द नाइट में आपको कुछ कुछ एंगल आपको लेने पड़ते हैं इन काउंट कि आप हाउ वेल डू यू कनेक्ट विद द क्राउड, आप जिसके लिए परफॉर्म कर रहे हो वहां पर, हाउ हैज बीन योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और मे बी इसमें गंथर भी हो सकता है, बट अगेन गंथर ही केम आउट इन अ लूजिंग एफर्ट। सो मेरे लिए, मैं इसलिए आई एम नॉट गोइंग विद हिम स्पेसिफिकली। जे आल्सो लॉस्ट सर। जे लॉस्ट बट the way he came into the the show, जैसे वो आया पूरा उसके ऊपर भीड़ थी, they were not letting him come out, उसको हटाना पड़ा जो सिक्योरिटी था उस एरिया से उसको। सो मेरे को वो लगा कि थोड़ा सा मतलब, और बहुत समय लग गया उसको आने में, उसका शायद सेकेंड टाइम शुरू हो गया था से दैट सेम वो हो गया था उसके साथ। तो मेरे को वो लगा कि थोड़ा स्टार ऑफ द नाइट यार, बिकॉज ही इज बिलव्ड आल्सो, मेरे लिए वो जा रहा है स्टार। आपका कौन है स्टार ऑफ द नाइट? मेरे लिए अगेन कोई ऐसा क्लियरली तो कोई स्टार नहीं था, बट आई वुड से कि मे बी ईदर बियांका और एले नाइट, इन दोनों में से कोई एक। एले नाइट भी हो सकता है। इट्स अ वेरी नाइस शाउट मेरे हिसाब से भी। he's beloved everywhere, so बिल्कुल। Moving on to the final segment of our show,
which is questions from our dear listeners. तो चलो मैं आपको क्वेश्चन शुरू करने के पहले अगर आप यहाँ तक हम लोगों की बात सुन लिए हैं तो भाई सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर पहली बार भी अगर आप धोखे से आ रहे हैं यहाँ पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों का पूरा सब चीज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए। हम लोग की लिंक फॉलो कर लीजिए फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को, जिससे ऑन इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली कि आपको पता चलता रहे कि कब आया कौन आया नया एपिसोड सबके बारे में। बट या नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन वाला पार्ट। चलो सर, तो पहला क्वेश्चन हैज बीन सेंड बाय आइकॉनिक आदिल गाय 3137, वेरी एविड लिसनर ऑफ द शो। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट एंड हु मेड यू फॉल इन लव और बिकम अ फैन ऑफ रेसलिंग? व्हाट एंड हु, ओके, ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है मेरे लिए। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ, ऑल्दो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। यहाँ पर हम लोग बहुत देर बात कर रहे हैं, थोड़ी सी स्टोरी बस। कि जब मैं छोटा था, 3-4 साल का रहा हूँगा, तब उस टाइम रॉक वाज वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ रेसलिंग वर्ल्ड। और मैं ना उस टाइम खाना वाना, जैसे क्या बच्चा था मैं, तो खाना वाना नहीं खाता था, दूध नहीं पीता था, है ना। तो मेरे घर में ऐसे 2 अलमीरा थी, 2 ऐसे इधर उधर पे, एंड टीवी ऐसे छोटी वाली टीवी थी, कलर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, वो ऐसे ऊपर रखे रहती थी। और मेरे को खाना खिलाने के लिए, मोर स्पेसिफिकली, मैं जब तक वो रॉक बॉटम नहीं, क्या बोलते, पीपल्स एल्बो वाला वो मूव ना कर लूं, और बीच में एक आध कोई गुड़िया या फिर कोई बंदर छोटा तो ऑब्वियसली वो सबसे खेलता था, उसको बीच में रख के वो मूव ना परफॉर्म करूं, और जब तक मैं वो ना देखूं कि रॉक इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग ऑन द टीवी, आई डोंट यूज टू स्पेसिफिकली ईट। तो मैं वो करता था। मैं मतलब मेरे लिए रॉक हैज बीन द रीजन, रॉक, स्टोन कोल्ड, दैट लेट एटीट्यूड एरा। उस टाइम ज्यादा टीवी भी नहीं चलाते थे, क्योंकि जो कंटेंट था वेरी अनफिल्टर्ड आता था, जैसा आता था वैसे ही उतर जाता था यहाँ पे। तो कैसा होता था आपको पता ही है, एटीट्यूड एरा का क्या सीन था। बट या तो हाँ, मेरे लिए रॉक एंड उस टाइम का जो पीरियड था, रॉक, स्टोन कोल्ड, मिक फॉली, जैसे मेरे और मेरे चाचा का बहुत फेवरेट था मिक फॉली। हाथ में मोजा डाल के आता है, क्या हम लोग बोलते थे, अरे भाई ये तो वही है करके। बट हाँ, ये मेरे लिए। आपका क्या है, बताओ। मेरे लिए आई वुड से कि अगेन सेम, मैं जब छोटा था तो जब मैं 8-10 साल का रहूंगा तो रॉक वॉज अगेन द टॉप गाय। स्टोन कोल्ड थोड़ा वो जा चुका था, रॉक का एक प्राइम आ चुका था, तो रॉक ऑब्वियसली वाज देयर। उसके अलावा अंडरटेकर एंड केन, मतलब ये दोनों ने जो मेरा एक होता है ना रेसलिंग में, जो एक होता है ना कि आपको मेस्मराइज कर देते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, यू वांट टू नो कि ये कौन है, ये क्या कैरेक्टर है, इसकी क्या स्टोरी है, इसने क्या क्या किया है। Also kayfabe was real at that time. kayfabe real था, तो हमको सब चीज लगता है भाई ये तो रियल है भाई, ये आदमी सच में मर के जिंदा होके वापिस आ रहा है करके, 7 बार मर के। हाँ, 7 बार। और मतलब उस और टेकर का जो ऑरा भी था, जो उसकी एंट्री थी, एंट्रेंस एंड एवरीथिंग, जिस तरह से ही वुड रिएक्ट टू एवरीथिंग, तो वो काफी किलर था। तो वो काफी और हाँ, तो एक तो वही रह गया। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट really drew me into wrestling. So that is the answer to your question, sir. Moving on to the second question, which is sent by Vishal Anand. The question is ki Punk and Drew, since the feud has ended, where do you guys see them going from here for Mania? Punk का तो क्लियर है पाथ, वो कहाँ जा रहा है, वो कैसा पहुंच रहा है, बस ये देखना है हमको वहां पर। क्या वो बीच में टाइटल स्विच कर रहा है गंथर के साथ, गंथर क्या टाइटल ड्रॉप करेगा पंक को एट इन रॉयल रंबल? देयर आर रंबलिंग की जो पंक और सेथ का जो ड्रू होने वाला, जो ड्रू बोलता हूँ जो फ्यूड होने वाला है, दैट विल एक्चुअली बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड कि टाइटल को लेकर रहेगा वो, मेरे हिसाब से बोल रहे हैं। बट मेरे लिए वो टाइटल मैटर नहीं करता, तो पंक का पता है। ड्रू का प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऑनेस्टली बताऊं तो। ड्रू कहाँ जा रहा है विथ आफ्टर, क्योंकि ऑल्दो ही केम आउट इन अ लूजिंग एफर्ट, 2-1 उसने हारा है पंक से, पूरा स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए तो। और उसके बाद तो वैसे ही बहुत हारा है, मतलब टाइटल जीतने के बाद हारा, फिर उसके बाद मनी इन द बैंक जीतने के बाद हारा, तो बहुत सारे चीज उसने बीच में कमाया है जस्ट टू इस पूरे स्टोरी लाइन को फ्यूल करने के लिए। तो दोनों को इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेस मिले सब लोगों से। सब लोगों ने बोला कि दोनों का काम अच्छा था इसमें, जो हम देखे इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, ब्लड फ्यूड निकल के जो आया हमारे सामने।
मेरे लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि ड्रू कहाँ जाएगा। मुझे लगता है कि ड्रू विल बी वन ऑफ द ही विल एक्चुअली, मेरे को लग रहा है इफ वेड बैरेट इज कमिंग बैक टू रेसलिंग, क्योंकि सम न्यूज केम आउट कि वेड बैरेट का मतलब वेड बैरेट आल्सो इज पुशिंग फॉरवर्ड, और फिर वेड बैरेट की स्टोरी को भी लेकर आया था इसमें पंक वाले स्टोरी लाइन में लेकर, कि वेड बैरेट से कुछ मतलब बातचीत हुई थी इन लोग के बीच में। तो वेड बैरेट वाज लाइक बहुत ज्यादा, एक तो पहले फेवर करता था, फिर वो मतलब कम फेवर करने लग गया अचानक से वेड बैरेट। तो मेरे को लगा कि वहां पे स्टोरी जा रही है क्या, इफ वेड बैरेट इज कमिंग बैक, सो इट कुड बी अ रियली गुड स्टोरी लाइन टू पीपल फ्रॉम द सेम एरिया, पर्टिकुलरली फ्रॉम द फ्रॉम प्लेस अक्रॉस द पॉन्ड वाला सीन है यूके के दोनों चूतिए। तो देखते हैं कहाँ जाता है स्टोरी। मेरे को लगता है वहां पे अगर है तो ये एक स्टोरी अच्छी हो सकती है, बट देखना होगा आगे। आई एग्री। पंक वाला तो सेम, पंक वर्सेस सेथ इज द गोल। ड्रू के केस में आई एम नॉट श्योर कि कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि ड्रू तो डेफिनेटली डिजर्व्स टू हैव अ गुड फ्यूड एट रेसलमेनिया, बट किसके अगेंस्ट होगा वो क्लैरिटी नहीं मुझे भी दिख रही कि कौन है जिसको वो चैलेंज कर सकता है। गुंतर के साथ ऑलरेडी कर चुका है। नॉट श्योर, not sure. Maybe not sure. हाँ, he could be the one to challenge Cody, but Cody के पास तो ऑलरेडी काफी भीड़ है, मतलब Cody के पास भीड़ है इधर। अच्छा हाँ, अगर ये टाइटल खाली रहता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जैसे मान के चलो कि गुंथर ही है आदमी जो आगे जा रहा है विद द टाइटल टू रेसलमेनिया जा रहा है, एंड इफ वी गिव गुंथर अ फेस रन, I think we can give face turn देने, बट गुंथर को फेस मत टर्न करो यार, रहन दो उसको, वो ऐसी बकचोद ठीक है वो। आप बट हाँ, अब आप इसको भी फेस टर्न नहीं करोगे ड्रू को, क्यों टर्न करोगे इसको आप फेस, पता नहीं। बट हाँ, ड्रू का इट्स वेरी टफ, इट्स टफ टू गेट। अभी तो बहुत अनक्लियर है, प्लस वेरी अनक्लियर। हाँ, गुंथर को भी आप फेस ही रखना चाहोगे तो खैर कूल है। तो हमारा ये फाइनल क्वेश्चन व्हिच हैज बीन सेंड बाय pipebomb_434, again thanks pipebomb भाई for sending this. The question is something which we have already discussed थोड़ा बहुत, but अभी थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि thoughts on how the bloodline reunion has been booked till now. मापन ने बोला कि रश्ड है, और बिल्कुल रश्ड है। आपने बहुत सारा स्टोरी, आपने इतना सारा आपने फैलाया है, सब एलिमेंट्स आपने फिक्स किए हैं। आप नया एक एलिमेंट लेके आए हैं कि सैमी इज स्टिल, आप पता नहीं हु साइड ही इज गोइंग टू गो विद। आप ये एक सस्पिशन लेकर आए हैं माइंड पे, तो अभी जरूर देखना होगा कि कहाँ जा रहे हैं विद दिस स्टोरी। बट मेरे को ये भी लगता है ना, मेरे अभी सोचने में आ रहा है मेरे को, अगर मैं सोच रहा हूँ तो, ऑल्दो ये रश्ड है और ये सब, ये जो एंगल है ये अभी नहीं होना चाहिए था, ये सब पोस्ट क्राउन ज्वेल का एंगल होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मेरा एक है कि लेट सैमी जॉइन द अदर साइड, ब्लड लाइन 2.0, लेट हिम बी अ हील, सो दिस गिव्स यू 2 प्लेस। मतलब वहां पे आपको 5 हो गए, वहां पे 5 बन जाएंगे पूरे 10, जैसे ये जो होता है ये 10 वाला होता है, क्या बोलते हैं, वॉर गेम्स, 5 वर्सेस 5, 10 मैन, हाँ 5 वर्सेस 5 होता है। तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे 3 है और वहां पे 10 हो गए आपके, पूरा सॉरी वहां पे 5 हो गए पूरे आपके। Why not give Motor City Machine Gun something? Give them a play, give those 2 plays to them, because इनका भी स्टोरी है, obviously they are coming, they have beaten the tag team champions Tanga Loa and Tama Tonga, तो भाई why not let him come in? Could be a very interesting way of doing it, but again I feel जो ओवरऑल जो OG ब्लड लाइन जो है ना, और सैमी के लिए जो लोगों के दिलों में प्यार है ना, तो वो तो थोड़ा, I'm not saying कि although I did say कि let him turn heel, don't let him turn heel, let him play the twinner role here. उसको अभी लग रहा है कि at the moment लग रहा है कि रोमन is not right at the moment, कि उसको जरूरत पड़ी तो वो जो चीज वो इसको बता रहा था, आपके जे उसो को जो इसने समझाया इस वीक रॉ में, कि तू फिर वहीं जा रहा है, तुझे को पता है तेरे साथ क्या किए उन लोग करके, let him still be in that mind, and again मतलब for the moment I'm saying let him actually fight for the others. could be interesting, क्योंकि ये काफी फिर ना उसके ऊपर काफी हीट भी आएगा, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ओजी रियूनियन होगा सैमी ओवरऑल ब्लड लाइन का,
बट ये अगर सैमी की वजह से नहीं होता है तो काफी इसमें आ सकता है। बट आई फील ना कि ये ओवरऑल रीयूनियन तो कर देना चाहिए। जस्ट दैट की जो क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर रीयूनियन, अगेन कंप्लीटली एग्री, काफी रस्ट। जैसा मैं कह रहा था कि इसको ये रेसलमेनिया तक आराम से स्ट्रेच कर सकते थे इसको, ये जो पूरा जो रोमन का रिडेम्पशन वाला जो आर्क था आराम से चल सकता था कि आप भी उसको भी अब 10 दिन लात खाने देते, उसके बाद उसको जाने देते जे के पास, उसके बाद फिर वापस से हारते, फिर आप जाते आगे इनके पास, सैमी के पास, जो भी है। बट अभी तो थोड़ा इन्होंने रश कर दिया, और क्योंकि इनको फाइनल डेस्टिनेशन का दिख रहा है, कोडी वर्सेस रोमन वर्सेस रॉक या रोमन वर्सेस रॉक जो भी है, उसके वजह से, प्लस इनको जो दिख रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में हमें वॉर गेम्स करना है, उसकी वजह से इनको है कि भाई मुझे ये नवंबर तक ये स्टोरी क्लोज करनी है, तो उसके कारण ये ओवरऑल थोड़ा इन लोगों ने रश किया है। थोड़ा आई फील अगेन जो वी डिस्कस कि 6 मैन टैग ऑलरेडी आपने क्राउन जूल में कर दिया, सेंस नहीं था अभी करने का। वॉर गेम्स में अब क्या ही ऐसा करोगे, या तो बहुत ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो फिर शायद कोई इंटरेस्ट हो देखने, मतलब ठीक है इंटरेस्ट तो होगा ही। आपको लोगों से बहुत अच्छा रिव्यू, बहुत रिएक्शंस मिल रहे हैं, द रीजन बीइंग कि अभी तक जो आपकी स्टोरी रही है बहुत अच्छी रही है, कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग है, बट दैट डजंट गिव यू द लीवे, मतलब वहां पे फिर भी इट हैज टू बी सेड कि आपने थोड़ा रश तो कर दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही मचा दिया है, स्टोरी को बॉच कर दिया है, बहुत खराब कर दिया है सारी चीजों को, ऐसा नहीं है। ओवरऑल स्टिल इट इज द ग्रेटेस्ट रेसलिंग सागा ऑफ ऑल टाइम। बट ये जो आपने जो थोड़ा बहुत जो किया है ना कि ये जो लास्ट लेग अभी जो चल रहा है, इसमें आपने थोड़ा तो इनको रश किया है चीजों को। और वही बात है, अभी देखना होगा कि कैसे फॉलो अप होता है आफ्टर द इवेंट्स ऑफ क्राउन ज्वेल। बहुत सारा एलिमेंट है आपको जो समेटना है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक थोड़ा टाइडी लग रहा था मामला, अब वो बहुत स्कैटर्ड लग रहा है आफ्टर क्राउन ज्वेल। दिस कुड इफ वी सम इट अप पूरा, अगर हम क्राउन ज्वेल को सम अप कर सके तो मेरे हिसाब से। But yeah, I guess ये हमारी conversation थी. I think there is nothing else to talk about, isn't it, Shubham bhai? Or should we talk more about the Rhea Ripley thing? नहीं, आई थिंक ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है एपिसोड। बात किया अनफॉर्चुनेटली लंबा हो चुका है, बट ऑल्दो हम इसमें रेगुलर वाली जो वीकली टेलीविजन को डिस्कस ही नहीं किया हमने, ऊपर से जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे बस वो हम बात कर लिए एंड हम यहाँ पे कर लिए। बट अगेन बहुत टफ होता है रेसलिंग की चीज को कम करना, बहुत टफ होता है, ये वाली बात है। बट आल्सो वी वुड लव टू नो फ्रॉम यू गाइस कि क्या आइडियल टाइम आपके हिसाब से होना चाहिए, आपको लग रहा है काफी बड़ा हो रहा है, 40-45 मिनट तक खत्म करना चाहिए, कि आप यू आर एंजॉयिंग, आपको लगता नहीं 1 घंटा इज सफिशिएंट, उससे कम में मजा नहीं आएगा, जो भी है व्हाटएवर यू आप जो भी फीडबैक दोगे, इट इज गुड फॉर अस। Let us know वाला सीन है। बट थैंक यू वेरी मच शुभम भाई फॉर ज्वाइनिंग इन। दिस वाज आवर 5th एपिसोड ऑफ रेसल चर्चा पॉडकास्ट। हम लोगों ने, मुझे याद है महीना भर होने को ऑलमोस्ट है, पिछले जब आपका क्या बोलते हैं बैड ब्लड हुआ था, तो उसके बाद हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था। और इन 1 मंथ यू कैन ऑल्सो फील, अगर आपको लगता है प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हुई है तो प्लीज़ बताइएगा हम क्या एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और जिससे आपको और ये एंगेजिंग रख सके हमारी पूरी प्रेजेंटेशन, तो प्लीज़ हमें बताइएगा। As I said, thank you very much Shubham bhai for joining us for the 5th episode. This is me Shri Harsh alongside Shubham Sagar signing off. Have a great week ahead. और wrestling का world तो as I said बहुत चलते रहता है, बहुत सारी चीज़ें आते रहती हैं, देखते रहिए, सुनते रहिए, और keep following wrestling because it is as real as it could get. Bye bye. Bye.